पहला प्रश्न, बड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? नाम सुना है आपने? बड़ला कहां पे है? जोधपुर में। बड़ला सोलर पार्क कहां पे है? जोधपुर में। कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? 4 चरणों में। वही प्रश्न आपको दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। 4 चरणों में। कितने? 4 चरणों में। एक एक प्रश्न बनाऊंगा, इसलिए तथ्य नहीं बताऊंगा। बड़ला सोलर पार्क में प्रथम फेज 65 मेगावाट विकसित किया गया। चार चार फेज बताए ना मैंने, 4 चरणों में। प्रथम फेज है वो मेगावाट कितना है? 65 मेगावाट है। किसके सहयोग से है ये? तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के सहयोग से। राजस्थान की जो कंपनी है ना, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, उसके सहयोग से। तीसरा, बड़ला सोलर पार्क में द्वितीय फेज 480 मेगावाट किसके सहयोग से विकसित किया गया? पहला था 65, दूसरा 680। पहला 65, दूसरा 680। क्या? बड़ला सोलर पार्क द्वितीय फेज। ठीक है, ये किसके सहयोग से है? ये भी राजस्थान सोलर पावर डेवलपमेंट कंपनी के सहयोग से। राजस्थान सोलर पावर डेवलपमेंट कंपनी के सहयोग से। फिर देखिए, बड़ला सोलर पार्क में तृतीय फेज 1000 मेगावाट किसके सहयोग से विकसित किया गया है? बड़ला सोलर पार्क जो तृतीय फेज है उसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, सूराज। ध्यान रखना, इसलिए अलग अलग प्रश्न लेके आया हूं। सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, सूराज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार की राजस्थान के संदर्भ में है। 5 नंबर प्रश्न, बड़ला सोलर पार्क में फेज 4 यानी चौथा 500 मेगावाट किसके सहयोग से विकसित किया है? और ये प्रश्न बार बार आता है क्योंकि ये जिसके सहयोग से किया गया है उसका नाम है अडानी समूह के द्वारा। अब पहला कितना? 65, दूसरा 680, तीसरा 1000, चौथा 500। टोटल कितना हो गया? 2245। कितना? 2245। विश्व का सबसे बड़ा। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। क्रम याद रखना, सबसे बड़ा बड़ला, फिर नोक जैसलमेर और फिर फलोदीवाड़ा। तो 2245। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम का ये नाम क्या है? ये नाम याद रखना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान का संबंध किस योजना से है? कुसुम योजना से। बहुत ही शानदार योजना है। कौन सी योजना? कुसुम योजना। कुसुम योजना की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई? तो कुसुम योजना की जो घोषणा है वो किस बजट में की गई? 2018-19। किसमें? 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई। इसका कुसुम योजना का मतलब क्या हुआ कि जो किसानों के पास डीजल के इंजन पंप लगे हुए हैं उनके जगह सोलर पंप लगेंगे। कौन से? सोलर पंप लगेंगे। कुसुम योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत भुगतान करना होता है? कुसुम योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत भुगतान करना होता है? तो 10% ही करना होता है। कितना? 10% ही करना होता है। अब कैसे? मैं आगे क्वेश्चन फिर लेके आऊं। कुसुम योजना के तहत केंद्र और राज्य और बैंक की ओर से क्रमशः कितने प्रतिशत लोन का प्रावधान है? बैंक की ओर से कितने प्रतिशत लोन का प्रावधान है? अब जैसे क्या कह रहा है अभी, बैंक के हिसाब से कह रहा है, तो देखो बैंक के हिसाब से अगर होगा तो अपने हमने क्या पढ़ा कि 10% किसका है? 10% किसानों का है। तो 10% किसानों का, तो 10% हो गया बैंक का। 10% किसका हो गया? बैंक का। और 30% राज्य सरकार का, 30% केंद्र का। तो 30 केंद्र का, 30 राज्य का, 10 बैंक लोन देगा, 60। ठीक है, और कितना हो गया? 70। और फिर बाकी जो होगा उसमें कितना हो जाएगा? बाकी जितना भी हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें 30 केंद्र, 30 राज्य और 10 बैंक। यहाँ पे 10 नहीं होगा, 30 होगा। भी ये 10 क्या बता दिया? 30%। ठीक है, यानी 30 केंद्र का, 30 राज्य का, 10 बैंक का और 30 इसका हो जाएगा। टोटल 100 हो जाएगा। तो उसमें 10 बता दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रमुख स्लोगन क्या है? ये अभी प्रश्न पेपर में है, अन्नदाता से ऊर्जादाता। क्या है? अन्नदाता से ऊर्जादाता। खेत हरा स्वस्थ धरा, ये किसका? मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। फिर जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पॉइंट नोट कर लेना, कुसुम योजना के तहत पहला स्थान है। फिर देखिए, कुसुम योजना के तहत पहला पावर प्लांट जयपुर में कहां स्थापित किया गया? ये तो पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है। बालोजी गांव। बालोजी गांव जयपुर में कुसुम योजना के तहत पहला सौर प्लांट लगाया गया। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन जिलों में सोलर पार्क विकसित करेगा? आज लगभग ऊर्जा संसाधन पर ही क्वेश्चन करंट के आई है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राजस्थान के किन जिलों में सोलर पार्क विकसित करेगा? जैसलमेर, बीकानेर। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की? अमेजोन पहली बार विश्व में, अमेजन हमारे देश के अंदर पहला सोलर संयंत्र स्थापित करेगी। और वही कहां? यानी राजस्थान के अंदर। और ये जाहिर सी बात है जैसलमेर में होगा, फिलहाल राजस्थान। ग्राम बादा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित की मंजूरी मिली है। यह किस जिले में है? ग्राम बादा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये जैसलमेर में है। छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी पुष्कर के अंदर। आपको पता है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा जैसलमेर और पुष्कर को। राजस्थान की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? राजस्थान की पहली सोलर
नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनेगी? तो मेज नदी पर। अभी अभी आया था, ताजा ही है, बूंदी। अभी करंट का प्रश्न है। जनवरी 2023 सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में स्थान। पहले देखो तीसरा था, अब दूसरा आ गया। सोलर रूफटॉप लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देश के पहले 390 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहां शुरू हुआ? ये प्रश्न बार बार घूम रहा है। मेगावाट कितने? 390 मेगावाट। तो कहां पे? जैसलमेर। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में शुरू किया है? ये भी रिपीट हो चुका है, जैसलमेर। और राजस्थान की किस संस्था को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो वह है इंसुलेशन एनर्जी को। प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ समझौता हुआ है? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ है समझौता हुआ है? तो तीनों के साथ, राज्य ऊर्जा विभाग, बिजली प्रसारण निगम और KFW। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है, पहला बड़ला में, दूसरा नोख में। और कितने मेगावाट? 925 मेगावाट। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता के तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया है? अडानी ग्रीन एनर्जी AGEL ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता के तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया है? 745 मेगावाट। कितने? 450, क्या बोल रहा हूं मैं, 450 मेगावाट। राजस्थान विधानसभा में कितने किलोवाट सोलर प्लांट का उद्घाटन CP जोशी ने किया? अपनी जो राजस्थान विधानसभा है ना, उसमें 560 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगाया गया है। राजस्थान में मित्तल समूह द्वारा कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क लगाने पर सहमति बनी है? राजस्थान में जो मित्तल समूह द्वारा कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क लगाने में सहमति बनी है? 4500 मेगावाट। और किस जिले में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार व अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हुआ है? तो ये सीधे सीधे प्रश्न समझौते वाले आएंगे, उत्तर आ जाएगा जैसलमेर। फिर राजस्थान सरकार द्वारा सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना होगी जोधपुर में, क्योंकि सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को। और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना जोधपुर में, जबकि पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा जैसलमेर में। राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में 1 नंबर पे है, लगभग 16,000 कुछ मेगावाट टॉप पे है। पवन ऊर्जा में 5वें नंबर पे है, रूफ टॉप में दूसरे स्थान पे है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट की सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया? ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, ये रिपीट होंगे प्रश्न, ठीक है। तो कहां पे? नोख, जैसलमेर। पुगल बीकानेर में भी आपको पता है कोल इंडिया से समझौता करके बनाया जा रहा है। इस जिले में राज्य सरकार द्वारा NTPC को सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की है? किस जिले में राज्य सरकार द्वारा NTPC को सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की है? जैसलमेर। और आज का अंतिम प्रश्न, काश्तकारों को खेती बाड़ी में काम करते समय तेज धूप से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सोलर टोपी किस विश्वविद्यालय विकसित की गई? देखो, सोलर टोपी ताकि उनको गर्मी न लगे, तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा की गई। तो ये 32 प्रश्न हो गए, छोटी छोटी क्लास आएगी, बहुत महत्वपूर्ण।